नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे से जुड़े रहने के लिए। आज हम चर्चा करते हैं कि ग्रहों की जो प्लेसमेंट चेंज होती है, जिसको हम गोचर बोलते हैं। गोचर में प्लैनेट्स हमेशा अलग अलग राशियों में घूमते हैं, एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी राशि में घूमते हैं। और जब ये मूव करते हैं तो अलग अलग राशियों के ऊपर इनके जो प्रभाव हैं, इनकी जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। और क्या क्या प्रभाव देते हैं, किस तरह के इफ़ेक्ट्स मानव जीवन के ऊपर डालते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब जो चेंज होने वाले हैं वो है मंगल अपनी राशि में। मंगल अपनी मीन राशि, इस वक्त मीन राशि से चेंज होकर वो मेष राशि में आने वाले हैं। और मेष राशि जो है इनकी अपनी राशि है। और मंगल का तो स्वभाव आप जानते ही हैं, थोड़ा सा गर्म है, उत्साही है, जोश से भरा हुआ है, हमेशा जोश में रहता है, कुछ ना कुछ आगे करने की कोशिश करता रहता है। और पिछले काफ़ी समय से ये मीन राशि में विराजमान थे, मीन राशि में विराजमान थे। और यहाँ पर कुछ बंधनों में थे, इनके ऊपर शनि की दृष्टि आ रही थी। और इस वक्त इसके ऊपर केतु की भी दृष्टि आ रही थी। केतु की दृष्टि की वजह से ये जो अपनी इनकी जो कार्य कुशलता है वो काफ़ी रुकी हुई थी। और ये जो चाह रहे थे वो उतना परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे। अब ये मीन राशि में से निकलने के बाद ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि जो है इनकी अपनी राशि है। और हम तो जानते ही हैं कि अपने घर में और अपनी राशि में इंसान कितना अच्छा, जैसे इंसान अच्छे से परफॉर्म करता है उसी तरह से ग्रह भी अपने हिसाब से परफॉर्म करते हैं अलग अलग राशियों में। और अपने घर में जाने के बाद जैसे हम खुश होते हैं तो प्लैनेट्स भी उसी तरह से इफ़ेक्ट्स देके बहुत खुश होकर और बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि इनका अलग अलग राशियों के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट रहेगा और किस तरह से उनको रिजल्ट देंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये जो परिवर्तन है विभिन्न राशियों के ऊपर क्या क्या चेंजेस लेके आने वाला है, क्या उनके लिए खुशखबरी आएगा और किन चीज़ों से उनको अलर्ट रहना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में मंगल जो है अपने ही घर में प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। और प्रथम भाव जो है उसकी अपनी राशि है। और ये जो है काफ़ी समय से असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि मेष राशि से द्वादश स्थान में था तो वो इतना कुछ नहीं कर पा रहा था, बड़ा बंधन सा महसूस कर रहा था। परंतु मेष राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इनमें मंगल प्रवेश करेंगे। तो मेष राशि के जो जातक हैं, जो अभी तक बंधे हुए थे और अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनके अंदर स्फूर्ति, उत्साह का संचार होगा और वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और उनका जो घरेलू वातावरण जो है बड़ा परेशान सा चल रहा था, उसमें भी अब सुधार होने वाला है। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टियां हैं, मंगल की दृष्टियां भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। कुछ प्लैनेट्स जो हैं सिर्फ 7वीं दृष्टि रखते हैं, परंतु कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनकी दृष्टि डिफरेंट भी होती है। तो मंगल की चौथी दृष्टि इनके चतुर्थ भाव पर आएगी। तो हो सकता है भूमि संबंधी जो विवाद चल रहा था वो तो इनका सॉर्ट आउट हो जाएगा, परंतु माँ के स्वास्थ्य की इनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। या मतलब कभी ऐसा होता है कि हमारी माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिसकी माँ नहीं है तो माँ तुल्य जो लेडीज़ होती हैं उनके परिवार में, जिनके साथ उनका उठना बैठना होता है, रहना होता है, जिनकी वो बातें मानते हैं, तो उनके स्वास्थ्य का भी इनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कोशिश करें कि मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें और उनको मतलब उनकी जो थोड़ी सी उनके ऊपर निगरानी रखें कि उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो, या इनके व्यवहार से भी, क्योंकि ये अग्रेसिव हैं, बहुत क्या कहते, लोगों को हेल्प भी करने को होते हैं परंतु कभी कभी रूड हो जाते हैं। तो अपने व्यवहार से उनको कोई ठेस ना पहुँचे, इस बात का इनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इनका जो और उनकी जो मेष राशि से सप्तम दृष्टि पड़ेगी इनके जीवन साथी के हाउस पर, तो वहाँ पर भी इनको अपने कारोबार में लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य, वैसे तो इनके साथ में बहुत अच्छा रहेगा, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, परंतु थोड़ा सा इनको अपने व्यवहार से और व्यवहार कुशलता का परिचय देते हुए अपने घर का वातावरण, जीवन साथी है तो उसके साथ में सामंजस्य बना के रखें।
और अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी अगर आप अच्छे से बिहेव करके और अपनी सूझबूझ का परिचय दे के आगे बढ़ेंगे तो आपको बिजनेस में प्रमोशन और आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। और उसकी जो मंगल की अष्टम दृष्टि जो है इनके अष्टम हाउस पर पड़ रही है। अष्टम हाउस जो होता है अकल्ट साइंसेस का भी होता है और लाइफ का भी होता है, तो इनकी जीवनी शक्ति का संचार होगा, इनकी रेजिस्टेंस मजबूत होगी। अगर कोई बीमार चल रहे थे तो इनको बीमारी से निजात मिलेगी। साथ ही साथ इनका कुछ गुप्त आध्यात्म की तरफ भी रुझान होगा और अगर गुप्त धन भी प्राप्त होने की इनके साथ में पूरी उम्मीद है। अब हम आ जाते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि में ये वृषभ राशि से ये द्वादश स्थान में प्रवेश करेंगे। द्वादश यानी कि 12वें भाव। 12वां भाव जो होता है खर्चे का भाव होता है। तो यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों के साथ खर्चों की अधिकता रहेगी। उनका एकदम से तुरंत मन करेगा कि हम ये चीज़ परचेज़ कर लें और तुरंत मतलब इतने आवेश में आ जाएंगे। वैसे तो धीरज वाले होते हैं वृषभ राशि के जातक, कोई भी फिजूल खर्च नहीं करते, परंतु कभी कभी समय और परिस्थिति के हिसाब से जो है मूड चेंज भी हो जाता है। शुक्र प्रधान राशि है, धीरज वाली राशि है, स्लो चलने वाली है, लॉन्ग लास्टिंग राशि है, परंतु कभी मूड भी तो चेंज हो जाता है ना। तो इनके इस समय खर्चों की अधिकता रहेगी, तो इनको खर्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। मेष राशि वृषभ राशि के जातकों के थर्ड हाउस को देखेगा तो अपने छोटे भाई बहनों से संबंध जो है वो मधुर बना के रखेंगे। अगर उनके साथ मधुर संबंध बना के रखेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा, इनकी ग्रोथ होगी। और इनके इसके साथ साथ इसकी जो दृष्टि है वो छठे भाव पर भी पड़ रही है। छठा भाव जो है बीमारियों का भाव भी होता है, कंपिटिटर का भी भाव होता है, विरोधियों का भी भाव होता है। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने से इनके साथ में क्या है कि विरोधी जो हैं इनके खिलाफ उठ नहीं पाएंगे, स्वयं ही ख़त्म हो जाएंगे और इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो रेजिस्टेंस मजबूत होगी और बीमारियां, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ये अपनी मेहनत से, अपने इंट्यूशन से और अपनी कार्य शैली अपनी सुधार के और अपनी दिनचर्या में परिवर्तन ला के अपने स्वास्थ्य को उत्तम रख सकते हैं। इनको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है इनके 7वें भाव पर पड़ रही है, जीवन साथी का भाव है तो और कारोबार का भी भाव है। तो यहाँ पर इनके स्वयं के प्रयत्नों से कारोबार में उन्नति होगी और इनको बस थोड़ा सा सूझबूझ से आगे बढ़ना पड़ेगा। सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे तो इनका कारोबार जो अगर कुछ समय से अस्त व्यस्त चल रहा था तो उसमें उन्नति होने की पूरी संभावना है, परंतु निवेश से पहले इनको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 12वें भाव का रिजल्ट मंगल ज़रूर देगा। होश में काम करेंगे तो इनके साथ में कोई नुकसान नहीं होगा। कहीं नई जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरी छानबीन के बाद करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आ जाते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में छठे भाव का स्वामी है मंगल और इनके 11th हाउस में है। 11th हाउस में अपनी ही राशि में है तो इनको अपने प्रयासों से सफलता मिलेगी, धन का फायदा होगा। 11th हाउस जो है प्रॉफिट का हाउस भी होता है और अपने हाउस में यहाँ पर क्या है कि छठे भाव का भी स्वामी है और 11th हाउस का भी स्वामी है। तो 11th हाउस में बढ़ोतरी तो करेगा, परंतु थोड़ी सी कश्मकश तो रहेगी लाइफ में, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और डिफ़िकल्टीज से ये बहुत आराम से निकल सकते हैं क्योंकि बुध की राशि है। बुध बस अगर ये आवेश में नहीं रहेंगे और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे तो इनको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। किसी गलत डील से भी इनको बचने की ज़रूरत है। 11th हाउस से इनकी मंगल की जो दृष्टि है इनके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो 4th हाउस में क्या है, एक तो इनको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, किसी से कोई कमिटमेंट नहीं करनी। साथ ही साथ इनका जो संचित धन है उसका कोई दुरुपयोग ना करें, कहीं किसी की बातों में आके कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें, इस चीज़ का ये ध्यान रखेंगे। और 11th हाउस से इनके पंचम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव जो है एजुकेशन का भाव होता है, सूझबूझ का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है। तो बुद्धि के बल से अगर ये प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इनकी स्वयं की बुद्धि से इनको आगे प्रोग्रेस मिलेगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन में कठिनाई आएगी, परंतु अगर ये थोड़ा सा अपने आप को डिटरमाइन कर लेंगे और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो डेफिनेटली इनको सफलता मिलेगी।
और मंगल की जो दृष्टि है इनके छठे भाव पर भी पड़ रही है, तो छठे भाव में इनके विरोधी जो हैं इस वक्त बढ़ेंगे, इनके विरोधियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। परंतु अगर ये सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से, विवेक से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बुध की राशि है तो बुध के अंदर इंटेलिजेंस बहुत होती है, बुद्धि विवेक से ही अपने विरोधियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में मंगल जो है 10th हाउस में विराजमान होंगे। 10th हाउस इनका कर्म भाव होता है और मंगल जो है इनके केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, यानी कि पंचम भाव का भी स्वामी है और यहाँ पर इनको शुभ परिणाम देने वाला है। शुभ परिणाम में क्या है, इनके कारोबार में उन्नति होगी। कारोबार का हाउस है 10th हाउस, प्रोफेशन का हाउस है, तो यहाँ पर इनके कारोबार में उन्नति होने वाली है। और कारोबार की उन्नति के साथ साथ अगर ये व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं तो व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। और अगर ये किसी जॉब में है, अब जॉब में क्या होता है, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी हमारे कंफर्मेशन नहीं होती, कभी हम टेम्प्ररी बेसिस पर होते हैं, और कुछ अगर इस तरह का इनका चल रहा है तो इस वक्त कंफर्म होने की पूरी संभावना है। जब तक मेष राशि में मंगल रहेंगे इनकी जॉब का कंफर्मेशन हो जाएगा। किसी कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो वहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि कर्क राशि के जो जातक हैं पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो उनकी परेशानियाँ जो हैं काफ़ी हद तक इस समय पूर्ण होने वाली हैं। साथ ही साथ मंगल की जो दृष्टि है वो कर्क राशि के ऊपर भी आएगी और इनके प्रथम भाव पर भी आएगी। और प्रथम भाव जो होता है ब्रेन का, बुद्धि का, सूझबूझ का भाव होता है, पूरी पर्सनालिटी का भाव होता है, तो उसमें मंगल जो है थोड़ा सा अग्रेसिव प्लैनेट है, तो थोड़ी सी उत्तेजना ज़रूर पैदा करेगा, मन में रहेगा, ज्वार भाटा आएगा, बातों में, इनके व्यवहार में आएगा कि फटाफट कहाँ वो हो जाए। पर इनको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये पेशेंस से आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। विद्या का लाभ इनको होने वाला है। चौथी दृष्टि है, अगर ये कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसमें इनको सफलता मिल जाएगी और वो इनको आगे हेल्प करेगी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए। उसका इनको समय का सदुपयोग करना चाहिए। और इनके जो मंगल जो है पंचम भाव में भी देख रहे हैं, तो यहाँ से इनको शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। शिक्षा अगर हमारे पास होती है और शिक्षा में हम प्रयास करते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सोचा हुआ है, आपने सोचा हुआ है कि हम भूमि या वाहन खरीदेंगे, तो वो सपने भी इस वक्त आपके पूरे होने वाले हैं। आपको सिर्फ प्रयासरत रहना है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। दूसरी शेष राशियों के बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करूँगी। उम्मीद है कि इस छोटी सी जानकारी से आपको अपार लाभ होगा। और लास्ट में आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी सिर्फ 2 गुजारिश हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपकी जो परेशानियाँ हैं उनको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी छोटे छोटे उपायों के द्वारा। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके साथ लोगों को भी फ़ायदा हो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।